उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक रईस जादे की लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को रौंद दिया। ये रईस जादा कोई और नहीं बल्कि उसी तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा है, जिसके यहां साल 2024 में इनकम टैक्स की रेड हुई। तब उसकी 16 करोड़ की रोल्स रॉयस और 100 करोड़ से ज्यादा की कारों के कलेक्शन ने पूरे देश को चौंका दिया था। आज वही रईसी कानपुर की सड़कों पर मासूमों के लिए मौत की रेस बन गई। उसी कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा ने रविवार को अपनी तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी से वीआईपी रोड पर जमकर तांडव मचाया, लेकिन इस घटना के बाद पुलिस की जांच पर सवाल उठे। उस जांच को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, सबसे पुरजोर तरीके से टाइम्स नाम नवभारत ने सवाल उठाए थे और उस मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, शिवम मिश्रा पर एफआईआर मामले से जुड़ी बड़ी खबर। एफआईआर में गिरफ्तारी की धारा नहीं है। शिवम जमानत के लिए आवेदन दे सकता है। पूछताछ के लिए आज पुलिस की टीम शिवम के घर जाएगी। कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था शिवम को, ये किसी से छिपा नहीं। अभी भी कुछ लोग इस तरह से बताने की कोशिश करेंगे शिवम तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था, लेकिन जब इस मामले की गंभीरता के साथ टाइम्स नाम नवभारत ने पुरजोर तरीके से उठाया था तो मामले में एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अभी भी खबर यह आ रही है कि शिवम के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें गिरफ्तारी की धाराएं नहीं। इधर कानपुर लैम्बोर्गिनी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। एफआईआर में कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा का नाम दर्ज हो चुका है। पुलिस ने शिवम के पिता के मिश्रा से पूछताछ की। लैम्बोर्गिनी कार को सीज कर लिया गया है। पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। ग्वालटोली के थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। दरअसल लैम्बोर्गिनी मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद कानपुर पुलिस को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। पुलिस ने अब तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा का नाम इसमें जोड़ दिया है। हालांकि मैं आपको बताऊं, नाम जोड़ा तो गया लेकिन गिरफ्तारी की धाराएं नहीं जोड़ी गई। साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में कानपुर के ग्वालटोली थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि जहां हादसा हुआ वहां कई सीसीटीवी कैमरेज लगे थे, जो रईस जादे शिवम मिश्रा केस में बहुत अहम साबित हो सकते हैं। हमारे सहयोगी मनीष यादव की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप जरा देखिए। जिस चौराहे पर एक्सीडेंट हुआ उस चौराहे पर नगर निगम ने सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं। जिस साइड से गाड़ी आई उस साइड से अगर देखेंगे तो देखिए ये 5 कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे की सर्विलांस में हर एक रोड होता है। गाड़ी जिस साइड से आई उसको भी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस ने जांच का हिस्सा इसको भी बनाया है। सीसीटीवी फुटेज नगर निगम कंट्रोल रूम से हासिल की है, जिससे पूरे स्पॉट को समझा जा सके कि घटना कैसे घटी। वो फुटेज भी हासिल की गई है और सामने आप देखेंगे जहां पे ई रिक्शा आपको नजर आएगा, उस बोर्ड के पास, इस बोर्ड के पास घटना घटी। तो ये सामने जो कैमरे थे वो उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। तो सीसीटीवी फुटेज एक अहम रोल अदा करेगा। सामने आपको 3 सीसीटीवी कैमरे और नजर आएंगे जो उस हिस्से पे लगे हुए हैं। तो यहाँ के व्यू से और वहां के व्यू से पूरे एक्सीडेंट स्पॉट को समझा जा सकता है कि कैसे घटना घटी, लोग कैसे खड़े थे और लैम्बोर्गिनी किस साइड से आई, कैसे बाइक पर लैम्बोर्गिनी चढ़ गई, लोग कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुए। तो ये जो कैमरे का मकड़जाल है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हर एक स्पॉट है, उससे एक्सीडेंट की जो जांच है उसे आगे बढ़ाने में पुलिस को मदद मिलेगी। लेकिन दर्शकों, सबसे हैरानी की बात इस मामले में यह है कि पहले एफआईआर में शिवम का नाम दर्ज ही नहीं किया गया, लेकिन दबाव बना। लोगों ने सवाल पूछे, टाइम्स नाम नवभारत ने सवाल उठाए और फिर एफआईआर में रईस जादे का नाम लिखा गया। हैरानी की बात अब भी यह है कि 6 लोगों को रौंदने वाले रईस जादे को पूरा का पूरा पुलिस का सिस्टम बचाने में जुटा हुआ नजर आ रहा है। सर, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है इस लैम्बोर्गिनी केस में? क्या एक्शन लिया गया है पूरा इस केस में और क्यों अभी तक जो कहा जा रहा है कि एफआईआर में पहले उसका नाम अक्यूज का नहीं था? जो ये एक्सीडेंट हुआ था इसमें एक मोटरसाइकिल जो राइडर था वो साइड में खड़ा था, उसकी मोटरसाइकिल जो है वो इस गाड़ी से टक्कर मारी है और जो मोटरसाइकिल राइडर तौफीक है उनको इंजरी आई, हाथ पे आई है और पैर पे आई, मामूली इंजरी थी। इनके प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको छोड़ दिया गया था। ये गाड़ी लैम्बोर्गिनी है, पुलिस कस्टडी में लाई गई है और इसमें जो तौफीक की जो एप्लीकेशन था, जो उसने इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके बेसिस पर उनको पता नहीं था कि इसका गाड़ी चलाने वाला कौन था।
तो उस समय उनका नाम क्लियर नहीं था। बाद में क्योंकि गाड़ी के नंबर से हमें पूरा डिटेल मिला और उस डिटेल पे हमें लग गया कि ये शिवम नाम का लड़का इसको ड्राइव कर रहा था। शिवम भी ऑनर भी है उसके, इनके पिताजी का नाम के मिश्रा है और ये शिवम मिश्रा है उनके। क्योंकि अब ये पता लग गया है कि ये चला रहे थे, तो उनके नाम प्रकाश में आ गया है विवेचना, उसमें एफआईआर पंजीकृत हो चुकी है, गाड़ी सीज हो चुकी है और उचित धाराएं हैं उनके तहत अभियोग पंजीकृत करके विवेचना जारी कर दी गई है। घटना के 2 दिन बीत जाने के बावजूद लोगों को कुचलने वाला रईस जादा शिवम अब तक मेडिकल इसका नहीं हो पाया। मामला ड्रंक एंड ड्राइव का है या नहीं है, उस सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पुलिस कमिश्नर बार बार उसे बीमार बताकर क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए कानपुर के पुलिस कमिश्नर कैसे शिवम मिश्रा का बचाव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शिवम गाड़ी चला रहे थे, कई वीडियोस भी जिसमें शिवम को उस गाड़ी से निकाला गया। अभी उनके वकील ने बयान दिया उनके घर के बाहर, जहां कह रहे शिवम नहीं उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स अगर होंगे, पुलिस किस तरह से अपने केस को प्रेजेंट करेगी? हमारे पास यही तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है और जो हमने अभी तक डेटा कलेक्ट करा, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा, उसमें शिवम ड्राइवर था और शिवम खुद चला रहा था। और शिवम के का हमने कुछ फुटेज भी हमने लिया है। ये बात सही है कि जब गाड़ी चला रहे थे तो उनके बाउंसर ने उनको कुछ मेडिकली कोई इश्यू है जिसकी वजह से उनको कुछ घबराहट हुई है और उनके जो बाउंसर जो पीछे गाड़ी में थे, शिवम सिंगल थे उस गाड़ी में, अपने सिंगल ड्राइव कर रहे थे और उनके जो बाउंसर थे पीछे BMW में थे, वो जैसी कार एक्सीडेंट होती है तो शिवम आकर उनके बाउंसर आकर के उनको बाहर निकालते हैं। तो ये घटना हम लोगों को अभी तक पता लगी है। पुलिस की ओर से शिवम का मेडिकल अभी तक कराया गया, क्योंकि जो पुलिस वाले दिन में उसके घर गए वो घर के अंदर भी नहीं जा पाए, उनके लिए गेट नहीं खोला जा रहा है कानपुर में, कानपुर पुलिस के लिए गेट नहीं खोल रहा। ये अब उनके पिताजी से कांटेक्ट हो गया है और हमने कहा है कि भाई आप एक्सेस क्यों नहीं दे रहे थे, तो उनका यही कहना था कि वो डरे हुए थे। हमने कहा कि इसमें पूछताछ होनी है, आपका पक्ष हमारे पास आना चाहिए कि आप, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो अब वो जो है कांटेक्ट में आ चुके हैं। इससे पहले उनके मोबाइल भी सारे स्विच ऑफ थे, कल से मोबाइल स्विच ऑफ थे। उनका परिवार जो है समय से वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। लड़का उन्होंने कहा कि उसको अभी ज़्यादा तबीयत खराब है और जैसे ही वो ठीक होगा तो हमारे सामने विवेचना में सम्मिलित करने के लिए उनको भेज देंगे। लेकिन सर मेडिकल होना अक्यूज्ड का बहुत जरूरी होता है ऐसे केसेस में। अगर वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में थे, आप कैसे उसको प्रूव करेंगे अगर उसका मेडिकल ही नहीं हो पाया इनिशियल आवर्स में? ये इनिशियल आवर मैंने आपको वीडियो फुटेज देखेंगे, जिस ढंग से उस लड़के को निकाला गया था अंदर से, वो काफ़ी जो है शॉक्ड था और उसको बाकायदा हाथ से जो है निकाला गया। उनको जो उनके बाउंसर थे उन्होंने बड़े खींच के निकाला। वो बिल्कुल वैसा लग रहा था कि उसको कोई अनकॉन्शियस टाइप का हो गया था। ऐसी सिचुएशन में थाने पे ले जाना, कोई और कार्रवाई कराना ये ठीक नहीं था, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। मेडिकल की उनकी रिपोर्ट जहां वो भर्ती उसका डिटेल हमारे पास है। कुछ उन्होंने बताया उसको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कुछ वो भी देखेंगे कि कोई मेडिकल इश्यू है, उसकी जांच पड़ताल करें, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन होता है। सवाल यह है कि क्या हमारे समाज में वीआईपी और आम लोगों को दो अलग अलग कानूनों से देखा जाता है? पूरे मामले में शिवम मिश्रा केस में पुलिस के दामन पर दाग क्यों लग रहे हैं? कुछ सवालों के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या रईस जादे को बचा रही है कानपुर पुलिस? क्योंकि सवाल यह है कि साक्ष्यों के बावजूद, मतलब कि एविडेंस है, इसके बावजूद देरी क्यों? जब शिवम मिश्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत बताए जा रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई में देरी क्यों रही? और दर्शकों, जिसकी गाड़ी होती है वो सबसे पहले प्राइमा फेसी उस मामले में एक्यूज्ड माना जाता है। तो गाड़ी शिवम के नाम पर रजिस्टर्ड है, माना जा रहा था कि उस वक्त वो चला रहा था गाड़ी। इसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई में देरी क्यों की? एफआईआर में नाम क्यों नहीं शामिल किया गया? फिर सवाल नंबर 2, पूछताछ क्यों नहीं की पुलिस ने? किस प्रोटोकॉल या कानूनी प्रावधान के तहत अब तक मुख्य आरोपी से पूछताछ नहीं की गई है? मेडिकल नहीं करवाया गया है। अगर ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस हुआ तो ये वो अवधि निकल जाएगी जिसमें कि पता चल पाए कि ये ड्रिंक करके ड्राइव तो नहीं कर रहा था कहीं। तो ये देरी क्यों की जा रही है, ये सवाल ये भी है। अगले सवाल का रुख करते हैं। मेडिकल से पहले निष्कर्ष क्यों निकाल रही है पुलिस? मेडिकल रिपोर्ट से पहले ही बीमारी जैसी थ्योरी को प्राथमिकता क्यों दी गई? मतलब कहा जा रहा था कि ये भाई बीमार है तो मेडिकल नहीं हो पा रहा है, तो ये निष्कर्ष पुलिस क्यों निकाल रही है? भाई मेडिकल एक प्रोसीजर, एक प्रोटोकॉल है जो कि पूरा करना चाहिए, जिसमें पुलिस ने देरी की। ये सवाल नंबर 3।
ये वो सवाल हैं जो पुलिस से पूछे जा रहे हैं। चौथा सवाल, ड्रंक एंड ड्राइव की जांच क्यों नहीं की जा रही? क्या ड्रंक एंड ड्राइव की आशंका को नजरअंदाज करना निष्पक्ष जांच पर सवाल नहीं उठाता है? पुलिस कैसे सोच सकती है कि भाई ने पी नहीं होगी, हो सकता है पी कर गाड़ी चला रहा हो। तो ऐसे में पुलिस ने इस थ्योरी को कैसे दरकिनार कर दिया? पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा। एफआईआर में नाम शामिल नहीं होना, अब तक पूछताछ माकूल नहीं होना, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है और इन सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस को देने होंगे। यूपी पुलिस वैसे तो अपने बड़े कड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाती है, लेकिन ये जो लैम्बोर्गिनी वाला कांड जो सामने आया, एक लग्जरी गाड़ी वाला कांड जब सामने आया, तो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपका कानून दो है? क्या वीआईपी को आप अलग तरीके से ट्रीट करेंगे? क्या आम लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे? सवाल नंबर 5, दबाव या हस्तक्षेप तो नहीं है? क्या जांच की धीमी रफ्तार के पीछे कोई राजनीतिक या फिर प्रभावशाली दबाव है? जांच को प्रभाव मुक्त रखने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए? ये सीधा सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस से, क्योंकि ये जो घटना है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के दामन पर दाग का इशारा करती है और ऐसे में ये जो दाग लगते हुए दिख रहे हैं, ये दाग बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो पुलिस कैसे अपने दामन को बेदाग साबित करती है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस मामले में अब तक उठ चुके हैं। पुलिस ने लैम्बोर्गिनी हादसे के आरोपी शिवम मिश्रा की कार तो सीज कर ली, लेकिन थाने के अंदर भी कार को वीआईपी ट्रीटमेंट, मतलब कार चालक को वीआईपी ट्रीटमेंट आपने देख लिया, अब कार को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। लैम्बोर्गिनी की देखरेख के लिए थाने के अंदर एक बाकायदा बाउंसर तैनात किया गया। इस बारे में जब पुलिस कर्मियों से सवाल किया गया तो वो क्या कह रहे हैं, जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। This is the Gualtoli police station. We have the Lamborghini, the seized Lamborghini, which has been seized by Kanpur police. Kanpur police says that Shivam Mishra is the accused. Inside this police station, this Lamborghini has been parked. And here we have a man who is taking videos, who is taking photographs of this Lamborghini. You can see with his dress. क्या नाम है आपका? थाने के अंदर आपको किसने यहाँ पे भेजा है? मेरा नाम अंशुल सिंह है और मैं इधर एक्चुअली इसको देखने के लिए आए हुए हैं गाड़ी को। और आप शिवम मिश्रा के लिए काम करते हैं अंशुल? आप नहीं, मैं शिविर में आके काम नहीं करता हूँ, एक्चुअली मैं दिहाड़ी पे आया हूँ और मैं ऐसा कोई परमानेंटली काम नहीं करता हूँ इधर। नहीं तो आपको किसी ने बोला है गाड़ी देखने के लिए यहाँ पे? हाँ, मुझे बुलाया गया है। किसने बोला आपसे? उनको कोई पर्सनल असिस्टेंट्स होंगे, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है यहाँ। सर, आप लोग क्या बता पाएंगे कि थाने के अंदर अगर कोई गाड़ी सीज होती है तो क्या कोई ऐसे आके प्राइवेट सिक्योरिटी उसकी देखरेख कर सकती है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि उसको कार यहाँ पे देखने के लिए खड़ा किया गया है। थाने के अंदर अलाउड होता है क्या ऐसा? ऐसा नहीं है, वो आया होगा, मिलने वाला है तो आया है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि उसको दिन से यहाँ पे रखा गया है कि गाड़ी देखे कौन आ रहा है कौन जाए, उसकी वीडियो बना। जिस कह रहा होगा उसके लिए कोई ऐसा उसको नहीं किया गया है कि न उसको नियुक्त किया गया, वो अपने मर्जी से कह रहा होगा। नहीं, तो क्या पुलिस यहाँ पे अलाउ करती थाने के अंदर किसी को भी ऐसे खड़े रहने के लिए सीज्ड व्हीकल के पास? नहीं, आने जाने से पुलिस मना नहीं कर सकती है ना। जी जी, किसी को भी आने जाने से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई भी वो आपकी एविडेंस वाली गाड़ी है, आप उसको एविडेंस प्रोटेक्ट करेंगे, वो फोटो वीडियो कर रहे हैं। उसके लिए हमारे गार्ड सब लगे हुए हैं, गाड़ी की देखरेख कर रहे हैं। मतलब सोचिए देश में कितने लोगों के पास बाउंसर होंगे। ये जो कार दिख रही है ना, मेरे सहयोगी मनीष के साथ ये जो कार दिख रही है, इसके लिए बाकायदा बाउंसर तैनात है। और कहां तैनात है? थाने के अंदर। मनीष हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, आप लैम्बोर्गिनी के साथ हैं, बड़ी अट्रैक्टिव कार है, लेकिन इसने लोगों की जिंदगियां तकरीबन खत्म कर दी थी। और सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस जैसे ये कार वीआईपी, कार चलाने वाले को भी वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है कार्रवाई के मामले में। मनीष, देखिए, बिल्कुल अनुराग, जो बीते दिनों की घटनाओं को देखें, 24 घंटे के पुलिस की जांच को देखें, उससे तो यही मालूम पड़ता है कि आम और खास में कुछ फर्क है। हालांकि अब पुलिस एक्टिव हुई है, शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। आज संभावना इस बात की है कि आज दोबारा पुलिस पहुंचेगी, पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी। कल हवाला दिया गया था कि कुछ तबीयत नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई थी। अब आज उम्मीद है कि पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि विवेचना का पार्ट होता है जिस पर आरोप लगे हैं उससे पूछताछ करना। हालांकि जो धाराएं इस्तेमाल की गई हैं उसमें जो गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है और जमानत बहुत आसानी से मिल सकती है। तो एक संभावना ये भी है कि कल वकीलों के साथ बैठक हुई थी और वकील कह रहे थे कि शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहा था।
हालांकि वीडियो फुटेज में कमिश्नर के बयान से यह जाहिर होता है कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी को चला रहा था, शिवम मिश्रा गाड़ी में बैठा हुआ था। तो आज वकीलों के जरिए जमानत की अर्जी दाखिल की जा सकती है मजिस्ट्रेट की, और वहां से जमानत मिल भी सकती है। तो आज संभावना इस बात की भी है, पॉसिबिलिटी ये है कि जो शिवम मिश्रा के पिता हैं कारोबारी के मिश्रा, वो अपने वकील के माध्यम से जमानत की याचिका दाखिल करवाए मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट उन्हें जमानत दे दे। लेकिन पुलिस की जो विवेचना चल रही है उसमें पूछताछ ऐसे लोगों से भी होगी जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो वहां पर मौजूद थे जब दुर्घटना रिंग रोड पर घटी। सीसीटीवी फुटेज को भी आधार बनाया गया है। जो लोग वहां पर खड़े थे, जो घायल हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको भी विवेचना का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि उन्हीं की तहरीर पर यह पूरी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। पहले अज्ञात और फिर बाद में शिवम मिश्रा का नाम शामिल किया जाना। अब ये जांच कैसे बढ़ेगी, कहां तक पहुंचेगी, वो कानपुर पुलिस के पिछले आचरण से समझा जा सकता है, लेकिन सवाल जरूर खड़े होते हैं। और ये सवाल हमने सबसे पुरजोर तरीके से उठाए हैं, क्योंकि मनीष, इंसाफ पर सबका अधिकार है। लैम्बोर्गिनी वाला हो वो और फुटपाथ पर सोने वाला हो वो। जरा तस्वीर वो भी दिखाइए मनीष, क्योंकि ये जो कार है इसके साथ एक बकायदा बाउंसर तैनात किया गया था। वो बाउंसर है अभी, ये चला गया वो? देखिए, कल रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद पुलिसकर्मी एक्टिव हुए और देखिए आप पूरा प्रीमाइसेस देखेंगे तो अभी खाली है, यहाँ कोई बाउंसर आपको नजर नहीं आएगा। महंगी गाड़ी है, डर या जोखिम था जिसके चलते बाउंसर तैनात करने को मिश्रा परिवार ने कहा होगा, लेकिन आज पूरा थाना प्रीमाइसेस। मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। कानपुर हादसे में नवभारत की खबर का बड़ा असर। खबर दिखाई हमने और उसके बाद बाउंसर को हटा दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस लैम्बोर्गिनी कार की। इस वक्त थाने में सीज है, लेकिन जब वो थाने में सीज थी तो एक दिहाड़ी पर एक व्यक्ति को तैनात किया गया कि वो कार देखे। और जब हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, ये बताया कि भाई देखिए वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, कि मतलब हादसा जिसने किया वो भी इस मामले में वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है, तो कार भी वीआईपी ट्रीटमेंट ले रही है। बाकायदा बाउंसर तैनात किया गया था, यह खबर हमने दिखाई और बाउंसर हटा लिया गया। मनीष, इस पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनीष, देखिए, वही मैं बता रहा था अनुराग कि कहीं भी आपको देखेंगे तो जो बाहरी व्यक्ति है इस थाना परिसर में मौजूद नहीं है। पुलिसकर्मी जरूर मौजूद है, थाने के गेट पे जो सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं वो मौजूद है, थाने का बाकी स्टाफ मौजूद है। लेकिन कल जैसी तस्वीर देखने को मिली थी कि यहाँ पर जो सादा वर्दी में कुछ लोग इस कार की देखभाल में जुटे थे, कार को कोई छुए नहीं, कार में अगर कोई आ रहा है तो उसका वीडियो बना रहे थे, तो वैसी तस्वीर आज दिखाई नहीं दे रही। कार के आसपास इर्द गिर्द कोई नहीं है। कल कार्रवाई भी हुई थी, यहाँ के जो इंचार्ज है उनको निलंबित किया गया था, उसका भी असर देखने को मिला। पुलिसकर्मियों में जो गंभीरता है, एक्टिवनेस है, वो नजर आई है। और आज इस गाड़ी के आसपास किसी को खड़े रहने की मनाही है, बाहर का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। गाड़ी दिखाना इस वजह से जरूरी हो जाता है। देखिए घटना के समय कितनी जबरदस्त घटना रही होगी कि गाड़ी का ये जो आगे बोनेट का हिस्सा है वो यहाँ से टूटा हुआ है, अंदर ग्लास टूटा हुआ पड़ा है। आपके जरिए इस मामले के एक एक पहलू को अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।